हाय गाइस, तो ये जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन से। वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट W and length L is hinged on a vertical wall at point O, and its other end is supported by a light inextensible rope. The other end of the rope is fixed at point Q at a height L above the hinge at point O. A block of weight alpha W is attached to the point P of the beam as shown in figure. The rope can sustain a maximum tension of T. Which of the following statement is correct? So these are the options given. हमें find out करना है the vertical component of reaction force at O does not depend on alpha. The horizontal component of reaction force at O is equal to W for alpha equal 0.0. So हमारे पास given है T is equal to 2√2 W. ये हमारी रॉड है ऑफ लेंथ L एंड W वेट। ये हमारा अल्फ़ा W वेट है, पॉइंट P यहाँ दिया हुआ। सो अगर हम FBD ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट O से रिएक्शन Y हमारा इस रॉड के लिए रहेगा, W वेट ऑफ द रॉड और T जो है ये टेंशन है। अच्छा, T का जो थीटा एंगल बना रहा है रॉड से दैट इज़ 45 डिग्री। तो अगर हम इक्वेशन लिखते हैं सो RY प्लस T/√2 इक्वल्स W प्लस अल्फ़ा W। एक सिंपल इक्वेशन है, ये सिंपल वेट बैलेंस का इक्वेशन है सिंस द रॉड इज़ एट रेस्ट। अच्छा, RX हमारा हो जाएगा T साइन 45 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है। सो R विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड T साइन 45 विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो RX हो जाएगा हमारा T/√2। अब हम टोटल टॉर्क फाइंड आउट करते हैं अबाउट O। सो टोटल टॉर्क अबाउट O हो जाएगा W इंटू L/2, दिस इज़ L/2, दिस इज़ L/2, दिस इज़ L/2, अल्फ़ा W इंटू L। सो अल्फ़ा W इसका वेट हो गया और इंटू ये पूरा लेंथ इज इक्वल टू T इंटू L/√2। ये इक्वल हो जाएगा हमारा T साइन 45 इंटू L के बराबर। इससे T की वैल्यू हमें मिल जाएगी √2 इंटू W/2 प्लस अल्फ़ा W। हमारा T गिवन है 2√2W। अगर हम ये पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा RX, जो रिएक्शन फोर्स है उसका वैल्यू, दैट इज़ T/√2। अब टॉर्क हम अबाउट पॉइंट P का लेते हैं, दिस इज़ पॉइंट P, इसके अबाउट टॉर्क लेते हैं, दिस इज़ RY इंटू L। L इज़ द लेंथ जो डिस्टेंस फ्रॉम P इज इक्वल टू W इंटू L/2। सो ये इक्वल होगा। सो हम टॉर्क इस वजह से इक्वेट कर रहे हैं चूँकि रॉड भी जो है रोटेशन नहीं कर रही है, राइट। अब T इक्वल्स T मैक्स कब होगा? T हो जाएगा 2√2 ओमेगा और यू कैन से 2√2 W। सो इससे हमारी अल्फ़ा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल्स 3/2। सो अब हम अगर देखते हैं ऑप्शंस, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फ़ा। O पे जो रिएक्शन फोर्स है RX एंड RY इज़ द रिएक्शन फोर्स, तो क्या वो अल्फ़ा पे डिपेंड करता है? सो वर्टिकल कंपोनेंट जो RY है ये अल्फ़ा पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। सो स्टेटमेंट A इज़ करेक्ट। ओके, सो A इज़ करेक्ट। B क्या ऑप्शन है? द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O इज़ इक्वल टू W फॉर अल्फ़ा इक्वल 0.5। तो रिएक्शन फोर्स अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अल्फ़ा इक्वल्स 0.5 की, तो ये हो जाएगा W/2 प्लस W/2। सो ये टोटल हो जाएगा W। सो आंसर इज़ करेक्ट। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O इक्वल्स W फॉर अल्फ़ा इक्वल 0.5। ओके, सो B भी हमारा करेक्ट है। C क्या हो जाएगा? द टेंशन इन द रोप इज़ 2W फॉर अल्फ़ा इक्वल्स 0.5। क्या ये करेक्ट है? टेंशन इन द रोप कहाँ है? ये है टेंशन इन द रोप। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अल्फ़ा इक्वल्स 0.5, सो W/2 प्लस W/2, सो ये हो जाएगा √2W। सो C इज़ नॉट करेक्ट, सो इट इज़ कमिंग √2W नॉट 2W, राइट। डी ऑप्शन है द रोप ब्रेक्स इफ अल्फ़ा
इज़ ग्रेटर देन 1.5. सो अल्फ़ा अगर 1.5 से ग्रेटर हुआ सो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2W वैल्यू आ जाएगी अगर अल्फ़ा 1.5 अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो. सो रिएक्शन फोर्स हमारा 2W आ जाएगा और T जो आ जाएगा 2√2W आ जाएगा. ऐसे केस में ये T जो है हमारा मैक्सिमम टेंशन हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि दी एज शोन इन फिगर द रोप कैन सस्टेन अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ T. सो T की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 2√2 गिवन है. सो अगर अल्फ़ा 1.5 हो जाता है देन इट विल ब्रेक, द रोप विल ब्रेक. सो D इज़ करेक्ट. हमारे आंसर A, B एंड D आर करेक्ट.